योग रतो वा भोग रतो वह संग रतो वह संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। भज गोविंदम भज गोविंदम। शंकराचार्य जी ने दोनों स्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूलता में और प्रतिकूलता में जो सम रहता है उसका आनंद यथावत रहता है। तो कौन ऐसा मानव हो सकता है जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहे, समचित रहे, समतुलित रहे, संतुलित रहे? तो उसके लिए बहुत बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। उसके लिए जब तक अद्वैत ज्ञान ना हो जाए, पूर्ण रूप से अप्रोक्षानुभूति ना हो जाए, तब तक ये संभव ही नहीं है। अपने जीवन में अगर हमने अपने जीते जी अपने अंदर अपने ही स्वरूप को, अपने ही आनंद को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम दोनों स्थितियों में अपने आप को संतुलित बनाएं। यहाँ ये स्थिति है जो परम ज्ञानी है, जो उस आत्म तत्व का जिसको परिचय हो चुका है, जिसने इस अमृत का पान कर लिया है, वह जिस भी स्थिति में रहे उसका जो आंतरिक संतुलन है वो बना रहता है। इसको स्पष्ट करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा। चाहे कोई योग में रत रहे और चाहे कोई भोग में रत रहे, ये दो विपरीत परिस्थितियां हैं। योगी होगा तो योग का अर्थ है योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा, सम बुद्धि रहेगी वहां भी, तो उस स्थिति में भी, और भोग सांसारिक विषयों में भी है। देखो, संसार में रहेंगे तो संसार के विषयों का तो सेवन करना ही है, पर उसमें हमें कैसे रहना है? अलिप्त होकर के, असंग होकर के। तो ये दोनों स्थितियां जो है ये तब तक नहीं हो सकती जब तक ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान का परिचय ना हो जाए। फिर इसी तरह से इसी बात को दोहराते हुए कहा, एक उदाहरण और दिया है, संग रतो वा संग वहीना। चाहे वह किसी के साथ रहे चाहे किसी के संग के बिना भी रहे। तो ये जो स्थिति है, दोनों विपरीत परिस्थितियों में मन का यथावत रहना, मन का अडिग रहना, ये जब तक पूर्ण रूप से आत्मज्ञान नहीं हो सकता तब तक ये संभव नहीं है। तो कहा योग रतो व भोग रतो में, दोनों में, और संग रतो व संग वहीना में। ये वही स्थिति है जो भगवत गीता के 5वें अध्याय के हम इस श्लोक में भी देख सकते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। भगवत गीता के माध्यम से यही कहा गया कि कोई जो योग युक्त हो, योग में जो लीन हो गया है, विजित आत्मा, जिसने अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर क्या कर लिया है? विजय प्राप्त कर लिया है। तो कहा कि योग युक्त और विशुद्ध आत्मा, जिसकी आत्मा शुद्ध है, और जितेंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। बताइए, जिसके पास अपना ये कंट्रोल स्वयं अपने पास है, जिसने आत्मा पर भी विजय प्राप्त कर ली है, जो जितेंद्रिय भी है, जिसने शरीर पर भी अपना क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है, उसको अपने नियंत्रण में कर लिया है। और सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो सब प्राणियों में उस एक आत्मा को देखता है, कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो ये क्या हो गया? संग रतो व संग वहीना। दोनों स्थितियों में वो इनमें लिप्त नहीं होता। क्यों? प्राय ये कहा जाता है, और भगवत गीता में भी ये बात आई है, योगिनो कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। जो योगी लोग हैं, जिनका मन एक स्थान पर केंद्रित हो गया है, वो कुर्वन् अपि, वो कुछ करते हुए भी संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग करके। बात है कि आप लिप्त हो या अलिप्त हो। संसार में जो लिप्त है वो तो संसार के सुख और दुख के थपेड़े खाएगा, और संसार में रहते हुए भी जो असंग भाव में है उसको ना सुख परेशान करता है ना दुख परेशान करता है। तभी तो कहा गया है, ना हर्ष अब स्वीकार में ना शोक का परिहार में, है तोष सम दोनों दशों में, दशा में जीत में या हार में। ये स्थिति है तत्ववेता की। ना हर्ष अस्वीकार में, ना हर्ष को स्वीकार करना है, और ना शोक का परिहार में, और ना शोक को कोई अपने से दूर कर रहा है। इन दोनों विपरीत परिस्थितियों में स्थिति क्या है तोष सम दोनों दशा में। हर्ष में भी और जिसे कहते हैं हर, और शोक में भी कॉमन चीज क्या है तोष सम दोनों दशा में, जीत में या हार में।
चाहे जीत हो या हार हो, है संतुलित अंतस्तुला और लाभ हानि तुल्य है, निश्चिंत नाविक एक सा अब तीर में या मंझधार में। ये स्थिति जब आ जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त तत्व में लीन है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो आनंद की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना मानसिक संतुलन बनाना पड़ेगा। जब हृदय में ये हमने निश्चय कर लिया क्या सार है और क्या असार है, तो निश्चित रूप से उसका सुपरिणाम क्या है? नंदति 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 एव।